यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी कहानी चल रही थी नल पुराण इतिहास में से और उसके 42 एपिसोड मैं आपकी सेवा में प्रसारित कर चुका था और आज 43वां एपिसोड आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हूं। परंतु वीडियो आरंभ करने से पहले हमने 2 कमेंट चुने हैं और वो दोनों कमेंट मैं आपको बता रहा हूं। पहला कमेंट है श्रीमान महेश चंद गुर्जर जी का, जो कि झालावाड़ जिला कोटड़ी ग्राम और पिड़ावा तहसील राजस्थान के रहने वाले हैं। और वो लिखते हैं कि गुरुजी, मैं मेरे नाना प्रेमचंद जी के साथ प्रतिदिन आपका वीडियो सुनता हूं, परंतु गुरुजी मैं बालक हूं, इसलिए मेरा नाम कोई चैनल से प्रसारित नहीं कर सकता। तो देखिए, मेरे बहुत से आशीर्वादों के साथ मैंने आपका नाम चैनल से प्रसारित कर दिया है और आगे चल करके आप बहुत बड़े विद्वान भी बनेंगे, क्योंकि आप अभी से अपने जो देश का इतिहास है, ग्रंथ हैं, उनमें आपका ध्यान है, उनकी तरफ आपका इंटरेस्ट है, रुचि है। और जो दूसरा कमेंट लिया है, वो दूसरा कमेंट है श्रीमान संतोष पांडे जी का। संतोष पांडे जी ने अपना एड्रेस नहीं लिखा है और वो लिखते हैं, गुरुजी मैं आपका वीडियो प्रतिदिन सुनता हूं और मुझे बहुत अच्छा, बहुत पसंद आता है और आप एक बार मेरा नाम भी आपके चैनल से बोलिए। तो देखिए श्रीमान संतोष पांडे जी, हमने आपका नाम प्रसारित कर दिया है और ईश्वर से आपके सुखद भविष्य की कामना करता हूं। आइए श्रोताओं, आज का वीडियो आरंभ करता हूं। तो मैं आपका ध्यान 42वें एपिसोड से जोड़ता हूं। 42वें एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि राजा नल जब अपने मित्र मनसुख के यहां पहुंचते हैं विपत्ति में, तो वहां एक लकड़ी की खूंटी सोने के हार को निगल जाती है और ये स्थिति देख करके राजा नल और उनकी पत्नी दमयंती श्यामनगर को छोड़ करके आधी रात्रि के वक्त चल देते हैं और एक सुनसान बियाबान वन में आकर के ठहर जाते हैं एक धर्मशाला पर। वहां शनिदेव आता है और दमयंती का वेश धारण करके राजा नल को जगाता है और 750 कोस दूर रोहिलगढ़ की सीमा पर छोड़ देता है। इधर देखिए, शनिदेव दोबारा वापस आता है और वापस आकर के नल का रूप धारण करता है और रानी दमयंती को जगाता है और बैंत नदी पर ले जाकर के नदी में घुसकर पार करने के लिए रानी दमयंती से कहता है और नदी के पानी में डुबकी लगा जाता है। और देखिए श्रोताओं, आज का वीडियो यहीं से आरंभ है। रानी दमयंती उस नदी के बीच जल में खड़ी होकर के विलाप कर रही है और नदी को श्राप दे रही है कि नदी, जो मेरा पति है वो तेरे पानी के अंदर डूबा है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। तो नदी ने जब ये बात सुनी, एक पतिव्रता स्त्री थी दमयंती रानी, जिसने देवराज इंद्र को त्याग दिया, वो ऐसी पतिव्रता स्त्री थी, यदि नदी को श्राप देती तो ना जाने क्या होता। श्रोताओं, बैंत नदी प्रकट हो जाती है और कहने लगी कि रानी दमयंती, मैं जानती हूं तू पतिव्रता स्त्री है, परंतु मेरे जल में तेरा पति नहीं समाया, मेरे जल में तेरा पति नहीं डूबा है। तेरा पति तो तुझे छोड़ करके कहीं दूर चला गया है। देखिए श्रोताओं, अब तो दमयंती नदी की पार पर बाहर खड़ी हो जाती है और बड़ा करुण विलाप कर रही है, रो रही है कि मुझे मेरे पति इस तरीके से छोड़ करके कैसे चले गए। देखिए श्रोताओं, रानी दमयंती ने यह समझा कि महाराज नल न जाने मुझे किस कारणवश मेरा त्याग कर दिया और रानी दमयंती वहां उस नदी से धीरे धीरे आगे रोती जा रही है और राजा नल को खोजती जा रही है कि कहीं यहीं महाराज नल छिपे हुए हो सकते हैं। चलते चलते जब आगे रानी दमयंती चलती है तो देखा कि एक बहुत विशाल अजगर पड़ा हुआ है और उसने झपट करके, दौड़ करके
रानी दमयंती का एक पैर पकड़ लिया। रानी दमयंती का जब पैर पकड़ा तो दमयंती को वो अजगर निगलने लगा, दमयंती को अजगर खाने लगा। अब श्रोताओं, रानी दमयंती चिल्लाने लगी, चीख पुकार करने लगी, बचाओ बचाओ की आवाज दमयंती के मुंह से निकलने लगी। देखिए श्रोताओं, रानी दमयंती को अपने पति नल की याद आई कि मैंने देवराज इंद्र और अन्य समस्त देवताओं को छोड़ करके महाराज नल का वरण किया था, परंतु महाराज नल मेरी सुरक्षा नहीं कर पाए और मुझे बीच धार में छोड़ करके चले गए। श्रोताओं, ये रानी दमयंती करुण विलाप कर रही है और वो अजगर रानी को खा रहा है। तभी देखिए, होनहार बलवान होती है, राजा रावत सिंह कोहितपुर का नरेश चला आता है आखेट करने के लिए उस वन में। जब राजा ने आगे देखा और आवाज सुनी कि एक स्त्री पुकार रही है, करुण क्रंदन कर रही है और बचाने की गुहार लगा रही है, तो राजा ने अपना घोड़ा आगे बढ़ाया और देखा कि एक परम सुंदर स्त्री, जिसका रूप देख करके स्वयं कामदेव और रति भी लज्जित हो जाते हैं, एक ऐसी सुंदर स्त्री को एक नाग निगल रहा है, एक अजगर सांप खा रहा है। हे श्रोताओं, जब राजा रावत सिंह ने यह देखा तो राजा रावत सिंह अपने घोड़े से उतरे, घोड़े से उतर करके उस नाग के 2 टुकड़े कर दिए अपनी तलवार के बार से और रानी दमयंती को बचा लिया नाग के काटने से। रानी दमयंती का जो पैर था सर्प के मुंह में गया, उस पैर को धुलवाया बेंत नदी पर लाकर, और रानी दमयंती के मुंह की तरफ देख करके राजा कहने लगा, तू कौन है, कहां की रहने वाली है, बड़ी सुंदर है और इस वन में अकेली क्यों भटक रही है, क्या कारण है? क्या तुझे तेरे पति ने देश निकाला दे दिया या फिर कोई और कारण है, या तेरा पति तुझसे रूठ के चला गया? मैं ये नहीं जान पा रहा हूं कि तू तो किसी राजमहल की रानी होनी चाहिए थी, परंतु इस बियाबान सुनसान वन में इस नदी के तट पर अकेली क्यों घूम रही है? देखिए श्रोताओं, रानी दमयंती ने अपनी जो विपत्ति थी, औखा थी, वो राजा रावत सिंह के लिए सुनाई कि हे महाराज, मेरे पति राजा नल हैं, मैं उनकी रानी हूं, नैसद नरेश महाराज नल की रानी हूं, और मैं राजा भीम की पुत्री विदर्भ देश की राजकुमारी हूं। मेरे पिता भीम महापराक्रमी और बलवान हैं। मेरे स्वयंवर में स्वयं देवराज इंद्र भी आए थे, परंतु मैंने राजकुमार नल का वरण किया और इस कारण समस्त देव मुझ पर रुष्ट हो गए। उन्होंने देवताओं ने प्रकोप किया है और उस प्रकोप के चलते हमारा राज्यपाट सब कुछ छिन चुका है, हमारे पास कुछ नहीं है। देखिए श्रोताओं, ये कथा महाभारत में भी आती है और महाभारत में बृहदस्य नामक ऋषि इस कथा को युधिष्ठिर के लिए सुना रहे हैं और युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि युधिष्ठिर क्यों घबरा रहा है, तेरे साथ तो तेरे 4 महापराक्रमी भाई हैं, तेरी पत्नी साथ है, जबकि सोच उस राजा नल के बारे में जिसका हाल तो तुझसे भी ज्यादा बुरा था। वो राजा नल महाप्रतापी नरेश था और इतनी भयंकर विपत्तियों को झेल रहा था, वही जुए के खेल में उसका राज्य छीना जा चुका था। तुझ पर तो इतनी भयंकर विपत्तियां नहीं है, तेरे पीछे तो शनिदेव नहीं लग रहा है, जबकि राजा नल के पीछे तो शनिदेव पड़ रहा था। हे राजन, हे युधिष्ठिर, बृहदस्य ऋषि कहते हैं, ध्यान से सुनिए। राजा रावत सिंह रानी दमयंती से यह पूछ रहा है कि रानी, फिर तू कहां जाएगी? कि महाराज, मैं मेरे पिता के घर जाना चाहती हूं, भीम शिखर। श्रोताओं, रावत सिंह कहने लगा कि देख लड़की, मैं जब तू इतनी दुखी है तो मैं तुझे धर्म की बहन बना लेता हूं। तू मेरी धर्म की बहन है और मैं तुझे अपने महलों में ले चलता हूं और तू बड़े आराम से राज्य महलों में रहना।
जब तक तेरे पति राजा नल तुझे खोजते खोजते तेरे पास नहीं आ जाएं, तब तक तू आराम से मेरे रनवासों में निवास करना। देखिए श्रोताओ, जब ईश्वर किसी का कुछ बिगाड़ता है तो आदमी कोई उपाय नहीं कर सकता, और जब आदमी किसी का बिगाड़ना चाहता है तो ईश्वर हजारों उपाय कर देता है। किसी आदमी की ताकत नहीं होती कि किसी का कुछ बिगाड़ सके। जब ईश्वर उसकी रक्षा करता है तो आदमी की ताकत फेल हो जाती है। हे श्रोताओ, रानी दमयंती मन में विचार करने लगी कि ये बढ़िया अच्छा राजा है और मैं इसके साथ चली जाती हूँ। इसने मुझे धर्म की बहन बना लिया है और न जाने इस जंगल में, इस वन में मुझ पर कितनी विपत्तियां पड़ेंगी। हे श्रोताओं, ये सोच सोच करके, ये मन में विचार करके रानी दमयंती उस राजा रावत सिंह के साथ चल देती है कोहितपुर के लिए और चली जा रही है। श्रोताओं, कोहितपुर के राजमहल में आ जाती है। जब कोहितपुर के राजमहल में रानी दमयंती रथ में से नीचे उतरी तो महाराज रावत सिंह के पहले से ही 5-6 रानियां थी। वो 5 रानियां ऊपर से देख रही थी और मन में विचार कर रही थी कि ये राजा बड़ा पापी है और ये जैसे हमको लेकर के आया है ऐसे ही एक 20 वर्षीय युवती को और ले आया। बड़ी सुंदर है, चंद्रमा के समान इसका मुखड़ा है, परंतु ये राजा बड़ा निकृष्ट और धूर्त है। ये रानियां मन में विचार कर रही हैं। तो वो 5 रानी दमयंती के पास रथ में से उतारने के लिए आ जाती है। राजा रावत सिंह ने रानी दमयंती को अलग महल बता दिया कि देख रानी, कि देख लड़की, तू इस महल में रहे, आराम से रहे, और जब तक तेरा पति यहां नहीं आ जाए तू बड़े आराम से मेरे महल में रह सकती है। देखिए श्रोता, महल में वो 5 रानियां दमयंती को लेकर के चली जाती हैं। दमयंती के पास बैठती है तो दमयंती का चेहरा देख करके एक रानी दमयंती से कहने लगी कि बहन, यदि तू बुरा ना माने तो मैं तुझसे ये पूछना चाहती हूं कि तैने इस राजा में क्या देखा जो तू इस राजा के साथ चली आई। देखिए श्रोताओ, रानी दमयंती कहने लगी कि आपका क्या मतलब है इस बात से? तुम क्या कहना चाहती हो कि ये राजा वृद्ध है, इसकी आयु ढल चुकी है, और तुम एक 20 वर्षीय युवती हो, परम सुंदरी हो। तुम तो क्या इस दुनिया में राजकुमार नहीं रहे जो इस राजा के साथ चली आई? हे श्रोताओ, देखिए सोचने की बात है। रानी दमयंती कहने लगी कि हे रानी, कर मेरी पहचान, सोने की परख कसौटी पर होती नार की होत जवान। अर्थात दमयंती रानी कहने लगी कि मेरी क्या पहचान करोगी तुम? सोने की परख तो कसौटी पर होती है और नारी की परख उसकी जबान से हो जाती है। मैं क्या बताऊं तुम्हें? तुम मेरी माता हैं, ये तुम्हारा पति मुझे धर्म की बहन बना करके लाया है और ये कहकर के लाया है कि मेरे महल में जब तक तेरा पति नहीं आ जाए तू बड़े आराम से रह सकती है। देखिए श्रोताओ, 5 रानियां कहने लगी, बेटी, यदि जब तैने हमें माता कहा है तो हम तुम्हें बताती हैं कि ये जो राजा है ये बड़ा धूर्त है। ये इसी तरीके से बहला फुसला करके राजकुमारियों को लाता है और ये बड़ा चोर राजा है। इसकी नीयत बड़ी खोटी है। ये बहुत बेकार और गद्दार राजा है। ये बात सुनकर के दमयंती डर जाती है। दमयंती कहने लगी, तुम माता हो, फिर मेरे सतीत्व की रक्षा कैसे हो? तो वो स्त्रियां, वो 5 रानियां रानी दमयंती को उपाय बताती हैं कि ध्यान रखना, रात्रि के समय अंदर से दरवाजा बंद करके सोना। कितनी ही आवाज तुझे दी जाए लेकिन दरवाजा मत खोलना। देखिए श्रोताओ, रानी दमयंती पहले ही विपत्ति में पड़ी हुई थी और एक और महाविपत्ति में आ जाती है। एक दुष्ट राजा के चंगुल में फंस जाती है। रानियां समझा करके अपने अपने महलों में चली जाती हैं
और इधर जब रात्रि के 11 बजते हैं तो दुष्ट राजा रावत सिंह चल देता है रानी दमयंती के महल की तरफ। और रानी दमयंती के महल के जो कक्ष था जहां दमयंती सो रही थी, उस कक्ष के बाहर आ जाता है और दरवाजा खटखटाता है। रानी दमयंती कहती है कि नहीं महाराज, मैं इस समय दरवाजा नहीं खोल सकती। राजा रावत सिंह कहने लगा कि तू कहां दुख पाएगी, तू मेरी रानी बन, मैं तुझे इन 5 रानियों के ऊपर पटरानी कर दूंगा, मैं तुझे पटरानी बना दूंगा। श्रोताओं, दमयंती कहने लगी, कायर, वहां तो तू मुझे धर्म की बहन बना रहा था और यहां तू मुझे रानी बनाने की सोच रहा है। अरे नीच, अरे निर्लज्ज, तुझ जैसे नरेशों को तो मर जाना चाहिए। देखिए श्रोताओं, दमयंती क्या कह रही है कि दुष्ट राजा, ध्यान से सुन, यदि मुझे ये पहचान होती, ईश्वर ने कुछ अलग बनाया होता तुम जैसे दुष्ट व्यक्तियों को, तो मैं पहचान जाती। जो तुझ जैसे कायर होते हैं, कामी होते हैं, उनके शीश पर, उनके पैरों में बेड़ियां होनी चाहिए। हे कायर, ध्यान से सुन मेरी बात। तो देखिए श्रोताओं, दमयंती एक छंद के माध्यम से राजा से क्या कहती है। भले बुरे सब जीव जगत में रच दिए कई तूल विधाता, रचना में कर दई कैसी भूल विधाता, रचना में कर दई कैसी भूल। जो मुख है चतुर ज्ञानी, ब्रह्मा को बता मैं वेद, कर्तव्य निहार जाके ये मैं न कियो छेद, गुण अवगुण ना देखे सकल में न कियो भेद। ज्ञानी और अज्ञानी की जांच अब कैसे परे, झूठ साच देख बेको हाथ पे अंगार धरे, शायर सपूत सूर इनकी जांच कैसे परे। शायर सपूत सूर गोरे होते रूपवान, कायर कपूत कूर कार्य होते बेईमान, चुगल खोर पापीन के तू गधा कैसे करतो कान, कामीन के शीस पर तू भग करतो 10-20, भारी भारी सिला लाए पापीन के धरतो शीस, झूठन की जीव ऊपरो बाल करतो जगदीश, साचन के मुखो फूल विधाता, रचना में कर दई कैसी भूल विधाता, रचना में कर दई कैसी भूल। भले बुरे सब जीव जगत में रच दिए एक ही तूल विधाता, रचना में कर दई कैसे भूल। कपटिन की चपटी नाक बेसबूर होते काने, नहनी नहनी आँखिनते निर्लज्ज जाते पहचाने, लुच्चा बेईमान लंगड़े मूछदार होते स्याने, लेकिन आए देते उनकी उंगरिया ने कर तो टेढ़ी, चोरन के पंजे पीछे आगे को होती एड़ी, काम व्यवचारिन के पामन बीच डार दे तो राम बेड़ी, व्यवचारिन के पामन बीच डार दे तो राम बेड़ी। पतिव्रता मलू को होती कोवड़ी होती छिनार, मूर्ख निरंद होते चतुरन के नेत्र 4, धूर्तन के सींग होते 60 होते पूंछदार, रचना तेने कर दई टालम टूल विधाता, रचना में कर दई कैसी भूल। भले बुरे सब जीव जगत में रच दिए कई तूल
विधाता, रचना में कर दई कैसी भूल। राजा दमयंती से कहने लगा, तू हमारी गुरु बन रही है, अब तू हमारे चंगुल से बचकर नहीं जा सकती, तुझे अब मेरी रानी बनना ही पड़ेगा। हे श्रोताओं, रानी दमयंती उस कायर, धूर्त और कपटी राजा के जाल में फंस जाती है। कोहितपुर में राजा रावत सिंह के यहाँ दुख पा रही है, कष्टों में जीवन जी रही है, उसके बंदी जैसा व्यवहार उसके साथ किया जा रहा है। श्रोताओं, रानी दमयंती पर बड़ी भयंकर विपत्ति आ रही है, राजा नल पर बड़ी विपदा पड़ रही है। तो हे श्रोताओं, महाराज युधिष्ठिर से बृहद्रथ कहने लगे कि हे राजन, तुम सोचिए कि तुम्हारे साथ तो तुम्हारे 4 पराक्रमी भाई हैं। राजा नल की देखिए, राजा नल की पत्नी और स्वयं राजा नल कितने कष्टों में जीवन जी रहे हैं। हे श्रोताओं, यहां से आगे का जो वीडियो है मैं आपको कल आपकी सेवा में लेकर के उपस्थित हो जाऊंगा। अब ये वीडियो काफी बड़ा हो गया है, मैं इस वीडियो को आपकी अनुमति से समाप्त करना चाहता हूं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।